हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 21 लॉगरिदम। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 प्रमाणित करे को पूरा सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले 6 का 1 है। देखो, यदि ये फंक्शन दिया हुआ है तो दिखाना है हमको कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 23 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 6 का 1। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि हम क्वेश्चन लिख लिए अब यहाँ पे, और ये जो 1/2 है ना, इस 2 को हम इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं log x प्लस वाई बाई 5 इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको अब हम देखो, तुम लोग को अब इतना दिन तो फॉर्मूला तुम लोग को याद ही हो गया होगा कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि log x के पावर में अगर कुछ रहता है, जैसे यहाँ पे a है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a log x। और अगर log के साथ कुछ गुना है तो ये चला जाएगा इसके पावर में। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस तरह से ही देखेंगे कि यहाँ पे log के साथ क्या गुना है, 2 गुना है, तो ये इसके पावर में चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log x प्लस वाई बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, देखो log x प्लस log y है। अब हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला का डिस्कस कर लेते हैं कि log a प्लस log अगर b है तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने b, सॉरी log a गुने b। ओके, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से लिखेंगे log x y। हो गया। अब दोनों तरफ जो है देखो बराबर दिया हुआ है, दोनों तरफ log log है, तो log और log को हम लोग रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रेश लिखेंगे x प्लस वाई बाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये 5 को हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये 5 स्क्वायर मतलब 25xy। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25xy माइनस एक्स वाई 2xy। इस 2xy को हम लोग बराबर के उस तरफ लेके चल जाते हैं, तो कितना हो गया 23xy। ओके, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरह से देखने मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक्स वाई के साथ हम भाग दे देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स वाई के साथ भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आएगा और एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू 23xy बाई एक्स वाई। क्या किए हम यहाँ पे लिख देते ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। दोनों तरफ एक्स वाई से भाग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे x और x कट गया, तो यहाँ पे बचेगा x बाई वाई प्लस, देखो यहाँ से y एक कट जाएगा, तो यहाँ पे y बाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई कट गया, तो यहाँ पे 23। यही हमको दिखाने कहा गया, तो हम लोग का जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि s⁴ प्लस b⁴ बराबर इतना हो तो हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे हम लोग को पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम लोग इस जो सूत्र का है इसका हम लोग यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखो a⁴ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे इसका। देखो a स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है, a स्क्वायर है, और b क्या है, b स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर माइनस
2ab मतलब 2a² b²। समझ में आया है? अब यहाँ पे 14a² b² करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस है ना, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 14 प्लस 2 कितना होता है 16, तो 16a² प्लस b² हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं और लॉग a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा लॉग 14a² का b²। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें ताकि तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने पर, ओके, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लिए। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया ना, यहाँ पे पता ही है कि log x टू दी पावर अगर a होता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये चला जाता है इसके आगे, तो हम लोग लिखेंगे a log x, यही होता है ना। तो बस हम लोग भी यहाँ पे जैसे 2 है तो हम लोग 2 को आगे लिख लेंगे, यहाँ पे 2 log a² प्लस b² हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, इसको देखो कैसे तोड़ना है। यहाँ पे log है ना, तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4, और ये a और ये b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, और इसको इसी तरह रहने देते हैं 2 यहाँ पे सॉरी a² प्लस b², और इस 2 को हम लोग आगे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे log 4ab, क्लियर हो गया। ये जो 2 था इसको हम लोग आगे लेके आ गए, ठीक है, फॉर्मूला में जैसे कि हम लोग सीखे हैं। अब ये 2 और ये 2 हम लोग काट देते हैं, ठीक। अच्छा, अब हमको यहाँ पे दिखाना क्या है, ये हम लोग को देखना है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखोगे अगर प्रश्न में दिया हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, log a² प्लस b², देखो ये मेरा आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग को इस तरफ जो राइट हैंड साइड है ना, इसको हम लोग को सजाना है ताकि बराबर आ जाए, जैसा हम लोग को दिखाने को कहा गया है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे देखो log अगर मान लो x गुना y गुना z है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखे भी हैं। तो यहाँ से log 4 लिख सकते हैं, log 4, उसके बाद लिख सकते हैं log a लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं log b लिख सकते हैं, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log a² प्लस b², हो गया। अच्छा, इस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। log यहाँ पे a² प्लस b², यहाँ पे हो गया 2 log 2 प्लस log a प्लस log b, हो गया। तो देखो अब हमारा जो है बुक में जैसा दिया गया था कि यदि ये हो तो, ऐसा हो तो हम लोग को दिखाना था ये आएगा कि नहीं, तो हम लोग का ये आ गया, प्रमाणित हो गया, यही हमको दिखाने को कहा गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो यदि log x बटा a y माइनस z है, log y बराबर बटा z माइनस x है, log z बटा x माइनस 1 है, y है, हो तो दिखाए कि x y z बराबर 1 है। तो ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम लोग को दिखाना किसमें है कि x y z बराबर 1 में दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले लिख लेंगे बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे बराबर के, इसको हम लोग मान लिया, ठीक है। या तुम लोग लिख सकते हो माना दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर के, हो गया। अब इसको हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक करते हैं, कैसे, देखो log x, ओके, बटा y माइनस z है ना, इसको हम लिखेंगे k, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे log, क्योंकि देखो ये इसके साथ बराबर है, ये भी इसके साथ बराबर है, ये भी इसके साथ बराबर है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है।
तो हम लोग उसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो गया z माइनस एक्स बराबर के। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग इस तरह से, ये इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए इजीली, कोई दिक्कत ना हो। x माइनस वाई बराबर के। अच्छा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log x बराबर k गुने x माइनस सॉरी y है y माइनस जेड लिख सकते हैं, हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि log y बराबर k z माइनस एक्स, और उसके बाद हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं log z बराबर ओके log z बराबर x माइनस वाई के। ठीक है, तो हो गया ये। अच्छा, इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं, इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं, इसको हम लोग 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर समीकरण जोड़ 2 नंबर समीकरण प्लस 3 नंबर समीकरण को जोड़ने पर पाते हैं। ठीक है, लिख लिया ऐसे। अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको एक साथ जोड़ेंगे, और राइट हैंड साइड वाले को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे log x था ना, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस log y है, ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड में है, प्लस log z है। ठीक है, और राइट हैंड साइड वाला को एक साथ करेंगे। तो हम लोग k को लिख लेते हैं क्योंकि तीनों में k कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट देके हम लोग इसको लिखते हैं, तो y माइनस जेड, उसके बाद प्लस z माइनस एक्स, उसके बाद प्लस x माइनस, ये तुम लोग के लिए आसान है, ये पहले ही k को बाहर कर लेना। ठीक है, क्योंकि तीनों में k है, तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट उठेगा तो तीनों में गुना हो जाएगा, तो वही आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे log x प्लस log y प्लस log z है ना, तो हम बताए थे कि प्लस रहने से क्या होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि log x प्लस log y प्लस log z है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, और अगर ऐसे है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो जैसा प्रमाणित करने हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इस तरह से है, तो हम लिखे लेंगे यहाँ पे log x y z लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसको देखो, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस वाई कट जाएगा, z कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचा, k ब्रैकेट में 0। तो k इंटू 0 मतलब 0। यहाँ पे log x y z है, अब यहाँ log है, क्या है, log है, तो 0 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 1। log 1 का मतलब ही तो 0 है ना, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, ताकि यहाँ log हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे log x y z है, तो देखो log को रिमूव कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से जो प्रमाणित करने बोला गया था x y z बराबर 1, ये हमारा हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 8 है। देखो, यदि log x बाई बी माइनस सी, log y बाई सी माइनस ए, log z बाई ए माइनस बी तीनों बराबर हो तो प्रमाणित करे कि ये और ये हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक, उसके बाद कैसे सॉल्व करना प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो हम लोग इसको लिख लिए हैं log x बाई ये, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे लिख लिया k माना। ठीक है, हमको पहले ये सॉल्व करना है, ध्यान में रखना कि हमको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको फिर ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और तुम लोग को समझाने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log x बाई बी माइनस सी बराबर यहाँ पर k। इसको भी लिख लेते हैं log y बाई सी माइनस ए बराबर k, और यहाँ पे log z बाई ए माइनस बी बराबर k। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि log x इक्वल टू क्या होगा, k इंटू बी माइनस सी, log y इक्वल टू k टू सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे होगा log z इंटू के ए माइनस बी।
लिख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हमको प्रमाणित क्या करना है, b प्लस सी करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे को मिला है ना यहाँ पे इक्वेशन जैसा, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे x है, x के पावर में क्या है, b प्लस सी है, तो हम दोनों तरफ, पहले वाले में ये जो पहला वाला समीकरण है, दोनों तरफ हम लोग ध्यान से समझना, या तुम लोग लिख सकते हो कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ b प्लस सी के साथ गुना करने पर, या गुना करके पाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे हम b प्लस सी लॉग x, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे k b माइनस सी और b प्लस सी, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग गुना किए हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। देखो यहाँ पे y के ऊपर देखो क्या है, c प्लस a है ना, तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पे तुम लोग वही स्टेटमेंट लिखना। तो क्या करना है, c प्लस a के साथ गुना कर दो दोनों तरफ, तो log y, ठीक है, और यहाँ पे c माइनस a और यहाँ पे c प्लस a, ठीक। अब देखो z के ऊपर क्या है, a प्लस b है, तो हम यहाँ पे a के साथ a प्लस b के साथ गुना कर देंगे दोनों तरफ। हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सजा लेते हैं। देखो अब हम लोग को पता है कि क्या पता है यहाँ पे कि अगर m log x रहेगा और m गुना है ना log के साथ, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग log x टू द पावर m हो जाएगा ना, मतलब ये जो गुना मल्टीप्लाई में रहता है वो पावर में चला जाएगा। ये तो हम लोग को अब पता चल ही गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे log x टू द पावर b प्लस सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का होल क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल ये भी उसी तरह से आएगा। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं log y, यहाँ पे लिखेंगे c प्लस ए इक्वल टू k सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे log z a प्लस बी इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो प्रूफ जो है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको तीनों को प्लस कर देंगे, मतलब लिखेंगे कि समीकरण ठीक है, 1 जोड़ समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पर पाते हैं। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे log x टू दी पावर b प्लस सी प्लस log y टू दी पावर c प्लस a प्लस log z टू दी पावर a प्लस b। ओके, अब यहाँ पे क्या है, देखो सारा इक्वेशन में k कॉमन है, हम बताते k को एक बार में ही कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, देखो बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे k इंटू 0 हो गया। ठीक है, इतना दूर तक तो क्लियर है। अब देखो ये प्लस में है ना, तो हम लोग इसको इंटू में लिख सकते हैं ना, एज हम जैसे कि पिछला सम्स में भी बताए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू दी पावर b प्लस सी इंटू, ये गुना है, y टू दी पावर c प्लस ए गुना z टू दी पावर a प्लस बी। हो गया, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग k टू दी पावर 0 मतलब 0 हो गया ये, और 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं ना, log 1 का ही मतलब 0 है। और यहाँ पे क्या है, ये log, इसको हम लोग यहाँ रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिखेंगे log x टू दी पावर b प्लस सी, ठीक है, y टू दी पावर c प्लस ए, और यहाँ पे z टू दी पावर a प्लस बी। हो गया, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, ये स्टेप हम गैप छोड़ रहे हैं। तो ये log जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x टू दी पावर b प्लस सी डॉट y टू दी पावर c प्लस ए
डॉट जेड टू द पावर ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा प्रमाणित करने दिया था ये प्रमाणित हो गया। क्लियर हुआ है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये प्रमाणित करना है, ये जो है इसको प्रमाणित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, log x बाई बी माइनस सी दिया हुआ था बराबर log y बाई सी माइनस ए दिया है बराबर log z बाई यहाँ पे a माइनस बी दिया बराबर, यहाँ पर हम क्या मानेंगे, k माना। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे log x इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर लिख लेंगे यहाँ पे कि log y इंटू वाई के साथ ये करेंगे तो c माइनस ए, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे log z इक्वल टू k टू a माइनस बी। क्लियर हो गया। अच्छा, ये होने के बाद अब देखना है यहाँ पे कि हमको प्रमाणित क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x के साथ पावर में क्या इंटू है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x के साथ लिखेंगे दोनों तरफ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर को गुणा करने पर। ठीक है, पाते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से देखना, जैसे हम लोग पिछला सम्स किए थे ना बिल्कुल वैसे ही है। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये गुना होगा और रहेगा log x बराबर k। ठीक है, k इंटू बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, हो गया। उसी तरह सेम यहाँ पे अब y के साथ देखो, y के पावर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ उसको गुना करने पर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ पे log y बराबर यहाँ पे k, देखो c माइनस ए है और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भाई। अब z के ऊपर में देखो क्या है, z के ऊपर में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे उसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, और यहाँ पे log z। ठीक, बराबर k इंटू यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी, और जो है इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये पहला वाला को देखो हम लोग पहले रेडी करते हैं। हम क्या बोलते हैं, लॉग के साथ कुछ भी इंटू है तो ये चला जाएगा इसके पावर में। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि log x का पावर में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बराबर। अच्छा, यहाँ देखो b माइनस सी है और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम दिखाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यही है फॉर्मूला में टूटा हुआ है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे के इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकते हैं। हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। चलो अब इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, log y इसका पावर में रहेगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे
c माइनस ए है और ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा c क्यूब माइनस ए क्यूब। इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो ये वाला देखना है कि log z, इसका पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू के। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसको हम लोग 3 नंबर दे देंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 और समीकरण 3 करने पर पाते हैं। ओके, तो जोड़ते हैं इन तीनों को, लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को एक साथ राइट हैंड साइड पे जोड़ेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे log, ठीक है, x टू द पावर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, जोड़ log y सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस log z ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर। अब इन सबको एक तरफ जोड़ेंगे, देखो k सब में है तो k को बाहर निकाल के जोड़ते हैं, क्या होगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हो गया। तो बी क्यूब कट गया, ये कट गया, यहाँ से 0, तो ये तो अल्टीमेट 0 आ ही जाता है, ठीक है, तो यहाँ तो 0 हमको मिल गया। अब देखो ये प्लस में है ना, तो हम लोग डिस्कस कर लिए, तो प्लस में रहने से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में x टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर गुना y का पावर पे सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट z का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 और ये log हम लोग हटा देंगे, तो हमको जो प्रमाणित करने दिया गया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखना तुम लोग log हटा देना, और यहाँ पे हमको जो प्रमाणित करने दिया था, ठीक है, डॉट y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर डॉट z ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 आ गया। तो यही हमको प्रमाणित करने दिया गया था, तो ये हमारा जो है प्रमाणित हो गया। क्लियर हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग यहाँ पे 9 सॉल्व करेंगे कि यदि a टू दी पावर 3 माइनस एक्स बी टू दी पावर 5x ऐसा कुछ है तो दिखाएं कि ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, हम लोग ये जो a है ना, a टर्म को a के पास लेके चले जाते हैं और b को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग b टू दी पावर जो 5x है हम लोग इसको नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पे a टू दी पावर 5 प्लस x है, तो यहाँ पे a टू दी पावर 3 माइनस x हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग को पता है कि भाग रहने से अगर जो आधार है अगर सेम होता है तो हम लोग जो पावर है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से a टू दी पावर m है और यहाँ पे a टू दी पावर n है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a टू दी पावर m माइनस n लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इसको एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकेंगे, b टू दी पावर 5x माइनस 3x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 5 प्लस एक्स माइनस, देखो माइनस कर रहे हैं साइन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे b टू दी पावर 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे a टू दी पावर 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और x प्लस एक्स 2x, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं, a टू दी पावर 2 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x और यहाँ पे लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 प्लस एक्स। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हम दोनों तरफ
दोनों तरफ पावर में, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग पावर में 1/2 के साथ गुना कर दिए थे, ठीक है, इसलिए हम लोग काट दिए। तो इस तरह से भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग b⁴x किए ना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a, ठीक है, a⁴1 और उसके बाद a⁴x, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे है ना a⁴ इस तरह से है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आधार सेम है तो पावर हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और ये क्या होगा तो इसको हम लोग ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम x वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई a बराबर b⁴x बाई a⁴x। दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे a इक्वल टू हम क्या करेंगे b/a⁴x। इस तरह से करने के बाद हम लोग, ठीक है, इस तरह से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा, यहाँ पे लॉग a हो जाएगा और यहाँ पे लॉग b/a⁴x। अब देखो ये पावर में है ना, ये आगे आ जाएगा, इसका मतलब लॉग a बराबर यहाँ पर x लॉग b/a। अब देखो यही प्रमाणित करने दिया गया है, ठीक है, यही हमको दिखाने का हो गया है यहाँ से सॉल्व। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हल करें, ये हमारा दिया है क्वेश्चंस और इसको हल करना है, ठीक है। 2 पार्ट है, तो पहले हम लोग a सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग b सॉल्व करेंगे, हो ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के पहले एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और तुम लोग देखते भी हो, तो क्लास 9 का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही स्लो आता है। तो तुम लोग अपने वीडियो जब देखते हो तो तुम लोग अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करो, ठीक है। इससे क्या होगा, चैनल को तो हेल्प होगा ही, साथ में मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और तुम लोग के लिए ज़्यादा काम कर सकूँ और ज़्यादा काम कर सकूँ। तो तुम लोग रिस्पॉन्स अगर अच्छा मुझे दोगे तो मुझे और भी काम करने का मन करेगा, ठीक है। तो इस पर ज़रा ध्यान दो, तुम लोग वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, ना कि तुम लोग वीडियो देख के बस सॉल्यूशन के लिए आओ। तो यहाँ पे तुम लोग को सीखने भी मिलता है, तो सीखने का कोशिश करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और जिससे कि तुम लोग का हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब ठीक है, तो हम लोग चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस सम्स को बताने के पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉग अगर हम लोग जैसे लिखते हैं कि लॉग a बेस, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉग a बेस m अगर है और इस तरह से x है, ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल, ये तो लॉग फंक्शन है ना लॉग, लेकिन अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखने चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको जब भी लिखेंगे तो ये होगा a⁴x बराबर m हो जाएगा। मतलब ये जो बेस वाला जो पार्ट है वो बराबर के उस तरफ जाके ये आधार में हो जाएगा और x पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान देना, इसको अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये समझ जाओगे कि ये मैथ कैसे हो रहा है। ओके, तो हम लोग अब शुरू करते हैं और चलो। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ log 8 है, ध्यान से देखो 8, यहाँ पे a की जगह पर क्या है 8 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, उस तरफ अगर लेके जाते हैं तो ये 8 क्या हो जाएगा, आधार पे चला जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से। और ये पूरा पार्ट को ना हम m पकड़ लेते हैं, ये जो देख रहे हो ना m लिखे हैं, ये पूरा पार्ट अगर m है मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे m, यहाँ पे मतलब log 2 m लिख रहे हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ ना, तो m वाला पार्ट को हम लिखते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट हटा देते हैं इसको, तो log 3 4⁴x + 70, ठीक है। और ये 8 देखो यहाँ पे आ गया, क्या लिखे थे a लिखे थे ना, देखो बेस में जो था वो यहाँ पे आधार में है और जो यहाँ पे रहेगा वो पावर में चला जाएगा, तो ये चला गया पावर, ठीक है।
देखो क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैंने जो बताया था कि शेयर का बात, ये इसलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, वो बस सॉल्यूशन देख के चले जाते हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो 2 मिनट के अंदर मैथ सीखोगे कैसे, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस था कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो पूरा देखते हैं वो प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। शेयर करोगे तो रिस्पॉन्स अच्छा रहने से क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होऊंगा और भी काम करने का मन करेगा कि हाँ मैं और भी सॉल्यूशन दूं। बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करने को कहो, ओके। तो चलो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सम्स पे। तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं ये बातें बताई। तो अब इसको देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। यहाँ पे log 2 लिखेंगे, इसको log 3 एज यूजुअल जैसा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे 17 और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका तो अच्छा ये देखो 8 है ना, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, गुने 1/3 है ये, तो ये 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा, ओके। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ही तुम लोगों को करेंगे ताकि तुम लोगों को समझ में आए। log 3, ओके। अच्छा अब फिर देखो यहाँ पे log 2 है, तो यहाँ पे एक साफ साफ फिर बता देते हैं। क्या बताए थे कि अगर जो भी बेस पे रहता है, यहाँ पे x है ना, जो भी बेस पे रहेगा इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a ये पावर में चला जाएगा x और ये m। तो अब m ये है और ये a है, तो a जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं log 3 4x प्लस 17, और देखो ये इधर चला गया मतलब 2, और 2 का पावर में ये 2 रहेगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे log 3, चलो पूरा स्टेप ही हम दिखाते हैं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, a है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 4x प्लस 17 लिखेंगे और ये चला जाएगा कहाँ, यहाँ, और ये पावर में बैठ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो 4x प्लस 17 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 81 हो रहा है। अब बिल्कुल आसान है, 4x बराबर 81 माइनस 17, इसका मतलब 64। तो 4x और यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो और हम क्या लिख सकते हैं, 4x, इसको अब 4 में तोड़ोगे तो 4³ होगा, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4³ लिख सकते हैं ना, आधार सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, तो x बराबर 3। ये हमारा सॉल्यूशन, ओके ओके। अच्छा क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का अब हम लोग बी करेंगे, देखो ठीक है। और चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग का 10 का बी है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है, इसको कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे और इजीली कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log, ठीक है। इसको हम लोग अगर 1/, कर देना तो ये जो बेस है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये बेस में आ जाएगा, तो मतलब x⁸ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको भी इसी तरह कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log x⁴ हो गया, ठीक है। ये x जो है बेस में है, x जो है ये बेस में है, कैपिटल है, ठीक है। प्लस इसको भी हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पे, log x बेस यहाँ पे 2 इक्वल टू 11। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, ये जो 8 है ना, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, ये देखो x है ना, तो अब 2³ लिखेंगे, और इसलिए लिखेंगे कि ये 3 जो है ये इधर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखो लिखेंगे log यहाँ पे x, यहाँ पे 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे log x यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे log x इक्वल टू 11 हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 1/3 log ये हो गया, प्लस बेस पे x है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ठीक है, x जो है बेस में है इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग इसको अब लिख कैसे सकते हैं, देखो, और
यहाँ पे हम अब फिर इसको हम ऊपर लेके चले जा रहे हैं। अगर हम इसको पूरा ऊपर लेके चले 1/3 तो रहेगा, इसको अगर हम ऊपर लेके चले गए तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेस पे 2 और यहाँ पर x। ठीक है, देखो अब बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 और ये अगर ऊपर चला गया तो बेस में 2, यहाँ पे x और यहाँ पे भी ये ऊपर चला गया तो log बेस में 2 यहाँ पे x = 11। ठीक है, अब देखो ये सारा चीज़ सेम है, log बेस 2x सेम है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, log 2 बेस x ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 यहाँ पे 11। अब देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना होगा, लसा पर लेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 6 11। ठीक है, यहाँ पे 11। अब ये log जो है यहाँ पे 2 बेस x = हम 11, इसको इधर लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा 6/11 कट गया। ठीक है, तो log यहाँ पे 2 बेस x यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बेस में क्या है, 2 है ना, हमको x का वैल्यू निकालना, हल करना है, तो यहाँ पे 2 है, 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 का पावर पे 6 हो जाएगा बराबर x। दैट मीन्स x = क्या होगा, 2 का पावर 6 मतलब 64 जो है हमारा आंसर है। ठीक है।